नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ने अपने आवेदन मल्टीटास्क वर्कर के पद हेतु जमा करवा दिए होंगे। आज हम आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसको मल्टीटास्क वर्कर के पद पर नियुक्ति मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। क्या मल्टीटास्क वर्कर के पद पर सिफारिश लगेगी या नहीं? विडो, बेरोजगार, दिव्यांग, हैंडीकैप्ड या बार्ड जिसमें स्कूल है, किस कैंडिडेट या कैटेगरी को प्राथमिकता मिलेगी, किसे नौकरी मिल सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि किस कैटेगरी किस कैंडिडेट को मल्टीटास्क वर्कर के पद पर नियुक्ति मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 38 अंकों के आधार पर मेरिट के बेस पर ये सारी भर्तियां होंगी। मान लेते हैं एक स्कूल में 5 लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह एक डेमो वीडियो है। रामू, श्यामू, मीना, राजू और सीमा, इन सब ने मल्टीटास्क वर्कर के पद हेतु आवेदन कर रखा है। आइए देखते हैं कि इनको कितने अंक मिलते हैं और किसकी सिलेक्शन मल्टीटास्क वर्कर के पद पर होती है। दोस्तों, अंकों की डिटेल आपकी स्क्रीन के सामने है। 5वीं पास के 5 अंक, 8वीं पास के 8 अंक, इसी तरह दूरी या वार्ड प्रमाण पत्र के 8 अंक, विडो, अनाथ, अपंग या हैंडीकैप्ड के अंक, ये सारे अंक आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले रामू, जो कि 8वीं पास है, तो उसे 8 अंक मिल रहे हैं। इसके बाद श्यामू, श्यामू भी 8वीं पास है, तो उसे भी 8 अंक मिलेंगे। मीना, जो कि विडो है, उनके पति नहीं है, तो वो भी 8वीं पास है, उन्हें भी 8 अंक। इसके बाद राजू, जो कि अपंग है और 5वीं पास है, तो उसे 5 अंक मिल रहे हैं। सीमा भी 5वीं पास है, उसे 5 अंक मिल रहे हैं। इसके बाद रामू को दूरी के आधार पर 8 अंक मिल रहे हैं, क्योंकि उसके वार्ड का स्कूल है, उसके घर के पास ही स्कूल है, तो उसे दूरी के आधार पर 8 अंक मिल रहे हैं, क्योंकि उसके वार्ड का स्कूल है। इसके बाद श्यामू, श्यामू की पंचायत का स्कूल है, उसके वार्ड का स्कूल नहीं है, तो उसे 8 की जगह 5 अंक मिल रहे हैं। इसके बाद मीना, उसे भी 5 अंक मिल रहे हैं, क्योंकि उसकी पंचायत का ही स्कूल है। राजू और सीमा दूसरी पंचायत के हैं, तो उन्हें 2 अंक मिल रहे हैं। इसी तरह अब नेक्स्ट विडो, अपंग या हैंडीकैप्ड के अंक हैं। यहाँ रामू को 0 अंक मिलेंगे, श्यामू को 0। मीना एक विधवा है, उनके पति नहीं है, तो उन्हें 8 अंक मिल रहे हैं। राजू अपंग है, तो उसे 8 अंक मिल रहे हैं। सीमा अनाथ भी है, तो उसे 8 अंक मिल रहे हैं। साथ ही सीमा को पति ने छोड़ दिया है, यानी वो परित्यक्ता नारी है, तो उसे 5 अंक मिल रहे हैं। इसके बाद श्यामू ने स्कूल के लिए भूमि भी दान में दी है, तो उसे 8 अंक मिल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसी तरह सभी कैंडिडेट के पास IRDP, BPL, SC ये सारे सर्टिफिकेट हैं, तो उन्हें 3 अंक सबको मिल रहे हैं, यानी कि 3-3 अंक सभी कैंडिडेट्स को दिए जा रहे हैं। इसी के साथ बेरोजगार प्रमाण पत्र भी सभी के पास है, तो उन सबको 3-3 अंक मिल रहे हैं। इसके बाद इंडिजेंट सर्टिफिकेट यानी अति दरिद्र प्रमाण पत्र, यहाँ इसके 5-5 अंक मीना, राजू और सीमा को मिल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बुरे हालात या जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि उन्हें 5-5 अंक मिलेंगे। अति दरिद्र प्रमाण पत्र उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही विषम परिस्थितियों में रहते हैं और मुख्य धारा में शामिल नहीं हैं। इंडिजेंट सर्टिफिकेट कैसे बनता है, इसकी डिटेल मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अतः इन सभी कैंडिडेट को 5-5 अंक मिल रहे हैं। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। यहाँ देखिए, रामू को सबसे पहले 22 अंक मिल रहे हैं। रामू के बाद मीना है। मीना जो कि विडो है, उनके पति नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें 32 अंक मिल रहे हैं। इसके बाद राजू जो कि हैंडीकैप्ड है, यानी कि दिव्यांग है, उन्हें 26 अंक मिल रहे हैं, यानी कि 26 अंक मिल रहे हैं। इसके बाद सीमा जो कि अनाथ है, पति द्वारा छोड़ दी गई है, उन्हें 28 अंक कुल मिल रहे हैं। अतः मेरिट में आप खुद ही देख सकते हैं कि मीना जो कि विडो है, उसे सबसे ज़्यादा अंक मिल रहे हैं, जो कि विडो होने के कारण और इंडिजेंट सर्टिफिकेट के कारण मिल रहे हैं। यहाँ मीना को सिलेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, और सीमा जो कि दूसरे नंबर पर आ रही है, उनके अंक मीना से कम है और दूसरे नंबर पर है, तो उन्हें बैटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। अगर पहला कैंडिडेट ज्वाइन ना करे तो दूसरा कैंडिडेट सेलेक्ट माना जाता है। दोस्तों, अगर मान लेते कि किन्हीं 2 कैंडिडेट के अंक बराबर हो जाते या 3 कैंडिडेट्स के अंक बराबर हो जाते,
तो किसकी सिलेक्शन होती, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे सिफारिश की कि क्या मल्टीटास्क वर्कर के पद हेतु सिफारिश लगेगी। क्या किसी नेता या मुख्यमंत्री की सिफारिश मल्टीटास्क वर्कर के पद हेतु लगेगी। दोस्तों ऐसा है, जैसा कि आपको मैंने वीडियो में बताया कि यह भर्तियां रूल 7 के अंतर्गत हो रही हैं। इससे पहले जो भर्तियां हो रही थी वो रूल 18 के तहत हो रही थी, यानी कि मुख्यमंत्री जिस कैंडिडेट को चाहते उस कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते थे। लेकिन अब ये रूल बदल दिया गया है और सारी भर्तियां एसटीएम आधारित कमेटी करेगी, जो कि रूल 7 के अंतर्गत मेरिट आधारित भर्तियां होंगी। सभी भर्तियां 38 अंकों की मेरिट के आधार पर की जाएंगी, जिसमें मेरिट के आधार पर ही कैंडिडेट को चुना जाएगा। कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा। पर्सनल इंटरव्यू के कोई भी अंक नहीं दिए जाएंगे। जो 38 अंक हैं उन्हीं के आधार पर मेरिट बनेगी और उन्हीं के आधार पर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों सभी भर्तियां 10 मई तक छंटनी प्रक्रिया के बाद 31 मई तक पूरी कर ली जाएंगी। भर्ती नियमों को पूरा करने वाले कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा और उसका अनुबंध एसएमसी के साथ किया जाएगा। एसएमसी के साथ अनुबंध 10 महीनों के लिए किया जाएगा। 31 मार्च को हर वर्ष उनका अनुबंध समाप्त हो जाया करेगा। 10 महीनों का वेतन ही मल्टीटास्क वर्कर को मिलेगा। 10 महीनों के बाद मल्टीटास्क वर्कर को फिर से अपना अनुबंध रिन्यू करवाना होगा। इस तरह कैंडिडेट के सिलेक्ट होने के बाद सबसे पहले जिसे मल्टीटास्क वर्कर के पद पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी उसे एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। इसका फॉर्मेट आपके सामने है। इस एग्रीमेंट की आपको 3 फोटोस्टेट कॉपी बनानी होगी। आपका यह एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पर बना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस एग्रीमेंट की पहली कॉपी आपको अपने पास रखनी है और दूसरी आपको स्कूल रिकॉर्ड में रखनी है। तीसरी कॉपी आपको बीओ ऑफिस यानी खंड शिक्षा अधिकारी को स्कूल के माध्यम से भेज देनी है। आइए जान लेते हैं नियुक्ति मिलने के बाद आपको यह एग्रीमेंट की कॉपी किस तरह से भेजनी है। मल्टीटास्क वर्कर का ये कॉन्ट्रैक्ट एसएमसी जिसे सेकंड पार्टी और आपको यानी मल्टीटास्क वर्कर जिसे नौकरी मिलेगी उसे फर्स्ट पार्टी माना जाएगा। आपको अपने अनुबंध या एग्रीमेंट को पूरा भरने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट भरना किस तरह से है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। अनुबंध भरने के बाद यहाँ नीचे जहाँ फर्स्ट पार्टी लिखा है अपने साइन करने हैं और 2 विटनेस यानी कि 2 गवाहों की मौजूदगी में यह कॉन्ट्रैक्ट भरना है। उनके भी साइन यहाँ पर आपको करवाने हैं। इसके बाद इसी तरह आपको यहाँ सेकंड पार्टी में एसएमसी प्रधान के साइन 2 गवाहों की मौजूदगी में करवाने हैं। साथ ही 2 विटनेस के साइन भी यहाँ पर करवाने हैं। इस तरह से 2 विटनेस आपकी तरफ से होंगे, यानी कि 2 गवाह आपकी तरफ से होंगे और 2 विटनेस एसएमसी या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से होंगे। आइए अब जान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट को आपको किस तरह से भरना है। यहाँ सबसे पहले आपको एन एग्रीमेंट मेड दिस डे, यहाँ आपको दिनांक यानी ज्वाइनिंग डेट डालनी है जिस दिन आप नौकरी ज्वाइन करेंगे। जैसे 12 मई 2022 को ज्वाइन किया है तो आप यहाँ डेट यानी 12th डे इस तरह से लिखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद महीना यानी मई, इसके बाद इन द ईयर यहाँ आपको 2022 लिख देना है। अब बिटवीन यानी यह अनुबंध आपके और एसएमसी के बीच है तो आपको यहाँ फर्स्ट पार्टी बोला जाएगा और एसएमसी को सेकंड पार्टी बोलेंगे। आपको यहाँ अपना नाम लिखना होगा। अपना नाम लिखने के बाद आप यहाँ नीचे अच्छी तरह से इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लें। अपना विलेज नेम यानी कि गांव का नाम भर दें। इसके बाद ग्राम पंचायत का नाम भरें। जरूरी बात यह है यहाँ आपको पीरियड कमेंसिंग ऑफ द डे में ज्वाइनिंग डेट डालनी है, जैसे कि 22/5/2022 जिस दिन आपने नौकरी ज्वाइन की थी। इसी तरह जब आपका अनुबंध समाप्त हो जाएगा यानी कि 31 मार्च 2023 को 1 वर्ष के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ आपको 31/3/2023 लिखना है, यानी कि 31 मार्च को आपका लास्ट दिन होगा। 1 वर्ष के बाद आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। आपका अनुबंध 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक दोबारा से हर वर्ष रिन्यू होता रहेगा। आपको हर वर्ष अपना अनुबंध नवीनीकरण करवाना होगा।
सभी नियुक्तियां 1 वर्ष के लिए होंगी। मल्टीटास्क वर्कर को 10 महीने का वेतनमान ही दिया जाएगा। दोबारा अनुबंध रिन्यू करवाने के बाद आपको फिर से यह प्रक्रिया यानी कि एग्रीमेंट को फिर से बनवाना होगा। आपको हर बार एग्रीमेंट की 3 कॉपी बनवानी होंगी। एसएमसी और अपने साइन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दो गवाहों के साथ साइन करवा करके अपना अनुबंध हर वर्ष रिन्यू करवा लेना है। इस तरह ये सारी जानकारी भरने के बाद आपको यहाँ नीचे अपना मानदेय या मासिक वेतन का अमाउंट यहाँ पर भरना होगा। जैसे कि मैं यहाँ उदाहरण के रूप में 6,000 रुपये मासिक भर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ नीचे फर्स्ट पार्टी में अपने साइन और सेकंड पार्टी में एसएमसी प्रेसिडेंट के साइन करवाने होंगे। साथ ही दो गवाह यानी 4 लोगों के साइन भी आपको यहाँ पर करवाने होंगे, जैसा कि हम वीडियो में पहले ही जान चुके हैं। इसके बाद एग्रीमेंट की 1 कॉपी स्कूल रिकॉर्ड में रखनी है, 1 कॉपी आपको अपने पास रख लेनी है जो कि आपके अपने रिकॉर्ड के लिए रहेगी, और 1 आपको पाठशाला के माध्यम से बीईओ ऑफिस यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी को भेजनी होगी। साथ ही आपको अपना एक जॉइनिंग लेटर भी इस एग्रीमेंट के साथ लगाना है। साथ ही आपको मेडिकल की कॉपी भी लगानी होगी। इस तरह से आपका एग्रीमेंट एसएमसी के माध्यम से बीईओ ऑफिस में चला जाएगा और आप अपनी नौकरी में ज्वाइनिंग दे पाएंगे। दोस्तों, मल्टीटास्क वर्कर भर्ती की ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें